हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो सी सेट वाले ही कड़ी में ये एक दूसरा वीडियो है। एक्चुअली मुझसे कई लोग क्वेरी करते हैं, सर पी वाई क्यू करें या मॉक टेस्ट करें, है ना। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल, मैं इसका आंसर करता हूँ कि आपको क्या करना है। तो होता क्या है ना, मोस्टली लोग मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और बेकार कर लेते हैं तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दूसरा, पी वाई क्यू को बहुत लोग सीरियसली लेते नहीं, चलो पी वाई क्यू ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं बताता हूँ आपको पी वाई क्यू करना है या मॉक टेस्ट। तो पहले मैं बताता हूँ कि मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में आप डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस देखते हो, आप सीखते हो, अपनी गलतियों को पहचानते हो, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते तो आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाते हो, अपनी आइडेंटिफाई कर पाते हो। मॉक टेस्ट देने का सिर्फ एक इंटेंशन यही होना चाहिए कि मैं अपनी गलतियाँ पहचानूँ और उसको सही करूँ। अगर आप मॉक टेस्ट में 100 नंबर ला के खुश हो रहे हो ना, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और आप मॉक टेस्ट में 80-75 ला के दुखी हो रहे हो ना, तब भी आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि यूपीएससी दोनों का पेपर नहीं ले रही है ना। तो यहाँ अच्छा लागे बुरा लागे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताता हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में 50 नंबर भी आए हैं, मॉक टेस्ट में 180 नंबर भी आए हैं। डिपेंड करता है पेपर कैसा बना है, किस सेक्शन का पेपर है। ज्योग्राफी में मैं धज्जी उड़ा देता हूँ पेपर की, पॉलिटी में मैं धज्जी उड़ा देता हूँ, मेरे 80-90 सही जाते हैं पॉलिटी में सॉल्व कर दूँ तो, है ना। तो ऐसा है, तो डिपेंड करता है कौन सा पेपर। वहीं मैं बायोलॉजी लेके बैठ जाऊँ ना तो मेरे 20 क्वेश्चन नहीं सही होते, क्योंकि बायोलॉजी मुझे बहुत कम आता है। तो मॉक टेस्ट पे खुशी और दुख दोनों नहीं होना चाहिए आपको, है ना। आप उसे सीखो मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो जब आप सी सेट का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो तो उससे आप अपनी गलतियाँ सीखो, उसमें टॉप करने की कोशिश मत करो। उससे सीखो कि आप फार्मूले नहीं आ रहे हैं, क्या नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पैसेज बनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें सीखो। तो मॉक टेस्ट का उद्देश्य ये है एक्चुअली में। दूसरा, मैं कहता हूँ आप पी वाई क्यू कर लो। बहुत लोग कहते हैं पी वाई क्यू में कितने नंबर आए तो बेटर होगा। भाई पी वाई क्यू में आप 200 में 200 ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूपीएससी में हवा नहीं लगेगी आपको क्वेश्चन की। या मॉक टेस्ट में ख़राब आ रहे हैं तो यूपीएससी में भी आप अच्छा, सॉरी पी वाई क्यू में अगर ख़राब आ रहे हैं तो यूपीएससी में आप अच्छा कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। तो पी वाई क्यू करने का इंटेंशन एक्चुअली में क्या है सी सेट का, क्योंकि सी सेट के पैसेज जो होते हैं यूपीएससी के ना, थोड़े से कठिन लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, है ना। इंग्लिश वाला तो थोड़ा आसान होता है, डायरेक्टली लिखा होता है, हिंदी वाला बड़ा क्लिश लिख देता है। तो जब आप पी वाई क्यू के हिंदी के पैसेज पढ़ोगे ना, तो आप उस लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाओगे और अच्छा कर जाओगे। मतलब बढ़िया से आप एग्ज़ाम हॉल में आदत बनी रहेगी, तो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस पढ़ने में आपको लेट नहीं होगा, आप कम टाइम में एक इफ़िशियंटली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो ये हो गया पहला फ़ायदा, यूपीएससी के लैंग्वेज से फेमिलियर होना, उसे इफ़िशियंटली पढ़ना, उसको पहचानना और समझना। ये हो गया पी वाई क्यू करने का पहला रीजन। दूसरा जो रीज़न हो गया, जब आप पैसेज पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिलते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। मैं पैसेज बता रहा हूँ सी सेट के, जब पढ़ रहा होता हूँ ना, तो मैं उसमें से एग्जांपल निकाल लेता हूँ, वो मेंस में मैं यूज़ करता हूँ। आप बिलीव करोगे 27 पैसेज में वो 54 एग्जाम्पल देता है यूपीएससी एक साल के पेपर में। ध्यान रखना, वो और हर कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा होता है, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन वो पैसेज बनाता ही है। तो मैं उसमें से एग्जाम्पल उठाता हूँ। कभी सोचा होगा कि कोई वहाँ से बैठ के क्रिएटिविटी दिखा रहा हो, सी सेट के पेपर से मैं निकालूंगा एग्जाम्पल्स यूज करूँगा मेंस में, ये मैंने किया है। तो आप ये कर सकते हो जब आप पैसेज को पढ़ते हो पी वाई क्यू से। पी वाई क्यू पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस मैंने कर लिया और सॉल्व हो गया, कुछ नहीं, हवा नहीं निकलेगी उसको। उसका फ़ायदा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो लैंग्वेज फेमिलियरिटी, एफिशिएंट रीडिंग, सही तरीके से माइंड थ्रेड डेवलप हो जाना। दूसरा जो फ़ायदा वो ये है कि मैं एग्जाम्पल्स इकट्ठा कर लूँगा पैसेज से बहुत अच्छे अच्छे। तीसरा एक फ़ायदा ये है कि जब आप यूपीएससी के क्वेश्चंस या पैसेज पढ़ते हो ना, तो यूपीएससी के जो ऑप्शन बनाए रहते हैं ना, वो हमेशा चारों सही लगते हैं। बहुत ही नुआंस डिफरेंस होता है उसमें, है ना। तो वहाँ पे ऑप्शन चूज करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन इसको चूज कैसे करना है वो मैं अब इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, है ना। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है कि मैं कैसे पैसेज को सॉल्व करता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देखिए, है ना, कैसे 90% एक्यूरेसी करी जा सकती है। वो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, तो आप उसको जाके देखिए कि क्या तरीका होता है उन, मतलब ना समझ में आने वाले कि 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों सही लग रहे हैं, उसमें से कैसे सही होगा। तो उसमें मैंने कुछ रूल्स बता रखे हैं, वो रूल्स आप फॉलो करोगे ऑप्शन चूज करते हुए, तो फिर वो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब यूपीएससी का आप 4 ऑप्शन पढ़ते हो तो चारों सही लग रहा होता है, लेकिन जब आप पैसेज कोचिंग वाला पढ़ते हो ना, तो वो चारों नहीं सही लगता। उसमें दो, एक तो आप गलती वैसे हटा दोगे, 2 या 3 हटा दोगे, सीधे सीधे आपको आंसर दिखाई दे जाएगा। तो जब ऐसा हो रहा होता है तो यहाँ आप इजी वे में कर ले जाते हो, यूपीएससी में ये पॉसिबल नहीं होता। तो मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा फायदा इसमें नहीं हो पाता। मॉक टेस्ट में आप अपनी गलती से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन यूपीएससी के लेवल का माइंड नहीं डेवलप कर सकते। इसके लिए आपको जाने पड़ेगा यूपीएससी के पी वाई क्यू पर, और उसके ऑप्शंस में से सही आंसर चूज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए भी आपको मतलब आप क्या बोलते हैं उसको करना पड़ेगा पी वाई क्यू यूपीएससी का।
तो ये 3 मेन कारण है जिसके लिए मैं PYQ सॉल्व करने को बोलता हूँ, स्पेशली पैसेज के, है ना। और जीएस का PYQ सॉल्व करने का उद्देश्य क्या है, आप लोग अभी भी नहीं समझ पाए हो, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि जीएस का PYQ हम लोग करते हैं तो उसका असली उद्देश्य क्या है उसे सॉल्व करने का। लेकिन सीसेट का ये उद्देश्य है जो मैं बता चुका हूँ। तो इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए आपको PYQ करना है। इसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाना है। मॉक टेस्ट में आप मैथमेटिक्स रीजनिंग का अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो और PYQ में भी ये काम कर सकते हो उसका लैंग्वेज अडॉप्ट करने के लिए। इसके साथ ही 5 साल के सीसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशियंट है, इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि 5 साल के पहले का पेपर देखोगे यूपीएससी का 180 डिग्री का डिफरेंस है ना, क्योंकि वो पेपर पैटर्न ही एकदम चेंज हो चुका है। तो 5 साल के पहले का करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो लास्ट 5 साल के कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है वो, इससे ज़्यादा मत करना। और इस लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करना कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस बनाती है, कैसा लैंग्वेज यूज़ करती है, कैसे ऑप्शन फ्रेम कर रही है, कैसे मुझे चूज करना है, क्या पर्पज है पैकेज पढ़ने का, वो सब करके आप अपने आप को बिल्ड करो। तो ये असली रीजन है PYQ सॉल्व करने का सीसेट का। जीएस का क्या है वो एक वीडियो में फिर से बता दूंगा, और जीएस में कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा। सीसेट का कैसे पढ़ना है वो मैं बता चुका हूँ इसके पहले वाले वीडियो में, और करने का उद्देश्य क्या है ये इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू, देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।